वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर पंजाब की बेटी डट कर मेहनत करे तो वो अपनी जिंदगी और सूबे की तकदीर बदल सकती है। उनका कहना था कि पंजाब की ख़वातीन बाहिम्मत और अपनी सलाहियतों से हर मकसद हासिल कर सकती हैं। मरियम नवाज ने बताया कि हुकूमत अब बीमार लोगों का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि इलाज के लिए अस्पताल खुद घर घर पहुंचेंगे। उनके मुताबिक 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स मैदान अमल में निकलने से बीमारियों का खात्मा मुमकिन होगा, जबकि फील्ड अस्पताल गाँव-गाँव जाकर इलाज फराहम कर रहे हैं। उन्होंने सुथरा पंजाब मंसूबे की कामयाबी पर रोशनी डाली। वज़ीर आला ने कहा कि मेहनत करने वालों की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी और सूबे में कार्डियोलॉजी अस्पताल भी तामीर किए जा रहे हैं, जैसे झंग में बनाया गया। उन्होंने ख़वातीन की हौसला अफजाई करते हुए कहा, एक मरियम आपके सामने खड़ी है और एक मेरे सामने, आप सबकी मरियम खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया कि ज़म अजला के लिए तरक्याती पैकेज का नाम रोज़नाना कबाइल होगा। पेशावर में इजलास के दौरान उन्होंने बताया कि पैकेज 6 थीमेटिक एरियाज में सरमायाकारी करेगा और इसका हजम 1000 अरब रुपए होगा। सुहेल आफरीदी के मुताबिक पैकेज में ज़म अजला के बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल, रोजगार, सेहत और तालीम पर सरमायाकारी की जाएगी। कबाइल मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेज, डिजिटल सिटीज, DHQ और THQ अस्पताल हर जिला में, स्पोर्ट कम्प्लेक्स और ग्राउंड शामिल होंगे। मजीद ये कि ज़म अजला के स्कूलों और सेहत के मराकज़ की सोलराइजेशन, यतीम खाने, पनाहगाहें, रेस्क्यू स्टेशन, 1245 प्राइमरी स्कूल्स और 11,500 असातिज़ा की भर्ती भी पैकेज में शामिल होगी। साथ ही स्कूलों की अपग्रेडेशन और बहाली का काम भी किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने सक्खर में IG सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ एक बड़ा और बेरहमाना ऑपरेशन का ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई की जाएगी, ताहम जो डाकू हथियार डालना चाहेंगे उन्हें मौका दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला के मुताबिक फिलहाल इस ऑपरेशन के लिए पाक फौज की जरूरत नहीं, लेकिन पंजाब पुलिस का ताउन हासिल किया जाएगा, जिसके लिए IG सिंध को IG पंजाब से राब्ते की हिदायत कर दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है और अब डाकुओं के साथ साथ उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तब्दील करने के लिए किसी मुबैना वंडर बॉय की तलाश नहीं की जा रही। ज़राए ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी एहतराम वैसे ही परफेक्ट हैं जैसे पहले थे। ज़राए ने यह भी मुस्तरद किया कि किसी बड़े मंसूबे के तहत वज़ीर आज़म के मुतबादिल की जरूरत नहीं। ये बहस हालिया दिनों में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के एक कॉलम के बाद जोर पकड़ गई, जिसमें वो ग्रैंड प्लान और मुमकिना वंडर बॉय की जरूरत का जिक्र कर चुके थे। ताहम बाखबर ज़राए ने इस कयास आराई को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के ओहदे या फौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ता। बरतानिया और फ्रांस ने यूक्रेन में जंग बंदी के बाद अपने फौजी तैनात करने पर इत्तेफाक किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पेरिस में मुलाकात में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ऐलान किया कि यूक्रेन में जंग बंदी के बाद दोनों ममालिक के फौजी दस्ते तैनात होंगे और फौजी अड्डे कायम किए जाएंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी सहफ़रीक़ी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें फ्रांस और बरतानिया की फौजी तैनाती शामिल है। इस मौके पर यूरोपीय इत्तेहादी, अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी और अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल हैं। चकवाल के इलाके तिलकंग में मुसाफिर बस खाई में गिरने से हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 27 जख्मी हो गए। हादसा GT रोड के करीब कोट पठान के मकाम पर पेश आया। जख्मियों में 7 ख़वातीन शामिल हैं, जिन्हें रेस्क्यू हुक्काम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है कि T20 वर्ल्ड कप के भारत में होने वाले मैचेस किसी और वेन्यू पर मुंतकिल किए जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC ने कहा कि मैचेस के लिए भारत जाना लाजिम है और भारत न जाने की सूरत में पॉइंट्स खोने का खतरा है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया कि ICC की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। ICC और BCB की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान अभी तक जारी नहीं किया गया। गुज़श्ता रोज ICC और BCB के दरमियान वर्चुअल कॉल भी हुई थी, जिसमें बांग्लादेश की दरख्वास्त पर बातचीत हुई। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस भारत से मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी की थी।